नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट आइसक्रीम कोन्स। टोटल 10 आइसक्रीम कोन्स आर गिवन where 3 cones are having less weight and 7 cones are having specified weight. Now 2 cones are to be selected one by one with replacement. One by one with replacement. So first of all possible outcomes of random experiment of selecting 2 cones out of 10 cones one by one with replacement. तो पहले 10 कोन में से एक कोन सिलेक्ट होगा 10C1 into 10C1. That cone which is selected first is replaced with the population and then second withdrawal is made. That is why it is called one by one with replacement. तो उसके लिए total number of outcome n is 10C1 into 10C1 and 10 into 10 total 100 outcomes. Total 100 outcomes of this experiment. Now event is asked as both the cones having less weight. Both the cones are having लेस वेट, यानी दोनों कोन में वेट लेस हो, तो उसके लिए m इज इक्वल टू 3C1 इंटू 3C1. सो फर्स्ट इज 3C1 एंड देन दैट कोन इज रिप्लेस विद द पॉपुलेशन. सो सेकंड विड्रॉल के लिए अगेन 3C1. सो 3 इंटू 3 9 एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द अकरेंस ऑफ दिस इवेंट ए इज m अपॉन n 9/100. बाई चांस हमें ऐसा पूछा होता कि बोथ द कोन्स आर हैविंग स्पेसिफाइड वेट, तो m के लिए आता 7C1 इंटू 7C1, तो आता टोटल 49. यहाँ पे 7 इंटू 7 49 और उसकी प्रोबेबिलिटी होती 49/100. अगर ऐसा पूछा होता कि फर्स्ट वन कोन इज हैविंग लेस वेट एंड अनदर कोन इज हैविंग स्पेसिफाइड वेट, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें खास समझना है. तो उसमें ऑप्शंस होता कि लेस वेट एंड स्पेसिफाइड वेट यानी 3C1 इंटू 7C1 और 7C1 इंटू 3C1. क्योंकि सिलेक्शन 1 by 1 है, इसलिए पहले लेस वेट बाद में स्पेसिफाइड वेट और पहले स्पेसिफाइड वेट और बाद में लेस वेट, ये दोनों सेपरेट आउटकम है. यानी 3C1 इंटू 7C1 और 7C1 इंटू 3C1 यानी 21 प्लस 21 42 आउटकम्स होते आउट ऑफ 100 और तब प्रोबेबिलिटी आती 42/100. तो इस तरह से थोड़ा डाइवर्सिफाइड थिंकिंग करना है हमें, पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन पे नहीं जाना है. यहां पे हमें सिर्फ लेस वेट का पूछा है, इसलिए 3C1 इंटू 3C1 यानी 3 इंटू 3 टोटल 9 आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स है फॉर दिस इवेंट ए एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 9/100. नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 CDs आर देयर, उसमें से 6 CDs आर ऑफ एक्शन फिल्म एंड 4 ऑफ ड्रामा फिल्म. सो टोटल 10 CDs, उसमें से 2 CDs का सिलेक्शन करना है. 2 CDs are selected one by one, but in this case it is without replacement. It is without replacement. इसका मतलब हुआ the CD which is drawn earlier in the first stage is not replaced with the population for making the sequential withdrawal. तो पहले जो CD निकाली गई है उसको that CD is set aside for making the sequential withdrawal, second withdrawal. तो इसके लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम होंगे. जैसे यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट था कोन के केस में तो 10C1 इंटू 10C1 किया था, लेकिन यहाँ पे जो एक CD हम साइड में रख के दूसरी CD विड्रॉ करेंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम n इज 10C1 10 में से एक CD इंटू 9C1, क्योंकि पहली CD हमने साइड पे रखी है और बाकी 9 CD में से एक CD सिलेक्ट होगी, यानी 9C1 10 इंटू 9 एंड टोटल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 90. नाउ इवेंट हमें पूछा गया है कि फर्स्ट CD इज ऑफ एक्शन फिल्म एंड सेकंड CD इज ऑफ ड्रामा फिल्म. फर्स्ट CD ऑफ एक्शन फिल्म, तो हमारे पास 6 एक्शन फिल्म है तो 6C1 और उसके बाद सेकंड CD इज ऑफ ड्रामा फिल्म, तो ड्रामा की 4 CDs है इसलिए 4C1. सो 6C1 इंटू 4C1 6 इंटू 4 टोटल 24 फेवरेबल आउटकम ऑफ दिस इवेंट ए एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द अकरेंस ऑफ दिस इवेंट ए P of A is m upon n is 24/90. So 12/45 and finally its answer is 4/15. Next question number 11 is about tossing 2 balanced dice together. 2 balanced dice together. Now as you know, each balanced die, sixth faced balanced die has 6 distinctive numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now 2 dice are thrown simultaneously together. So
all possible outcomes of random experiment of tossing two balanced dice together, तो उसके लिए आउटकम्स हम निकालते हैं आउटकम्स रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा एक जैसे ऑब्जेक्ट को जब टॉस किया जाए, थ्रो किया जाए, तब आउटकम पर ऑब्जेक्ट रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए आउटकम पर ऑब्जेक्ट रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे 2 डाइस है इसलिए 6 रेज टू 2, तो 36। अगर एक होता तो 6 रेज टू 1 यानी 6, और 3 डाइस होते तो 6 रेज टू 3 यानी 216। यहां पे 36 आउटकम है। We are not required to show this sample space, only sample points are required to calculate the probability, लेकिन यहाँ पे sample space for sake of presentation हमने रखा है यहाँ पे। तो आउटकम्स होंगे 36 आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. So n is equal to 36. Here is those 36 outcomes. Now first event is at least one die shows number 5. At least one यानी 2 डाइज में से at least one यानी कम से कम एक डाई पे नंबर 5 आना चाहिए, यानी 2 पे भी आ सकता है, बट at least one डाई शो नंबर 5। तो उसके फेवरेबल आउटकम है इस इवेंट के 1 5 2 5 3 5 4 5, ये पूरी सीरीज आएगी 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, एंड देन 5 की ये रो आएगी, ये कॉलम आया पूरा, और अब ये रो आएगी 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, जिसमें 5 5 एक ही एलिमेंट है जो दोनों में रो में और कॉलम में दोनों में रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान ये रखना है कि 5 5 रिपीट ना हो जाए, ये एक ही आउटकम है, इसलिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, then 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 6. So total 11 favorable outcomes of this event A, and the probability for the occurrence of such event P of A is m upon n, and answer is 11 by 36. Now event B is first die show number 5 और 6, यानी फर्स्ट डाई पे नंबर 5 और 6 आना चाहिए, एंड अदर डाई शोज एन इवन नंबर, अदर डाई शोज एन इवन नंबर, इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है, तो फर्स्ट डाई पे नंबर 5 और 6 चाहिए। तो 5 की सीरीज में जो इवन नंबर्स आते हैं पीछे 5 2 5 4 5 6, और 6 की सीरीज में जो इवन नंबर आते हैं 6 2 6 4 6 6। टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर दिस इवेंट इज 6, and the probability for this event B m upon n is 6 by 36. Finally answer is 1 by 6. Next question is about solving the mathematical problem, and it is given to 3 students, and all these 3 students solve it independently. Means occurrence of any event either A, B or C does not depend on occurrence or non-occurrence of any other event. So यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, तानिया, कथन एंड कीर्ति, and these 3 students are given one particular problem of mathematics to solve it, और तीनों की हमें इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटी दी गई है। इवेंट ए तानिया solves it correctly and its probability is 2 by 3, P of A is 2 by 3. Now event B is Kathan solves it correctly, Kathan solves it correctly, so उसकी probability है P of B is 3 by 4, and event C is Kirti solves it correctly, यहाँ पे स्टूडेंट C Kirti solves it correctly, so P of C is 1 by 2. Now all these 3 events are independent event because all these 3 students are making independent efforts to solve it correctly. तो हमें यहाँ पे ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली, यानी ये मैथ्स का प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व हो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मींस एटलीस्ट वन दिस पर्टिकुलर इवेंट that the problem is solved correctly can be represented in another way, that at least one student solve it correctly. At least one student, at least one बोला यानी यूनियन ऑफ इवेंट है, A यूनियन B यूनियन C। अब यूनियन ऑफ इवेंट यानी लॉ ऑफ एडिशन की फॉर्मूला में इंटरसेक्शन पार्ट हमें माइनस करने हैं और तीनों इंटरसेक्शन को ऐड भी करना है। तो इसके लिए हमें ये तीनों इवेंट की इंटरसेक्शन इवेंट्स फाइंड आउट करनी होगी, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C,
A इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जिसके लिए नेसेसरी कैलकुलेशन पहले A इंटरसेक्शन B तो PA इंटू PB, बिकॉज ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो PA इंटू PB 2/3 into 3/4, its answer is 6/12. P of B intersection C, so 3/4 into 1/2 and its answer is 3/8. Now A intersection C के लिए P of A into P of C, so 2/3 into 1/2 and its answer is 2/6. And independently यहाँ पे intersection of all three events P of A intersection B intersection C, so 2/3 into 3/4 into 1/2 and its answer is 6/24. Now main question is about union of all three events A union B union C. So the problem is correctly solved, or at least one student solves the problem. ये इवेंट एक ही इवेंट को दो अलग अलग फॉर्मेट में दो अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन से समझाया गया है कि आइदर वी कैन राइट अ प्रॉब्लम इज करेक्टली सॉल्व, ये सेंटेंस हो सकता है, और एटलीस्ट वन स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये दोनों में से किसी भी तरह में पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C की फॉर्मूला एज यू नो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो इट्स 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 माइनस 6/12 माइनस 3/8 माइनस 2/6 एंड प्लस 6/24. तो बेस यहाँ पे हमें कॉमन करना होगा, पहले एलसीएम लेके, एलसीएम के लिए यहाँ पे 24 आएगा, तो 24 एक कॉमन बेस बनेगा. यहाँ 3 है तो टू मेक इट 24 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/8 2/3 इंटू 8/8, ये 3/4 है यानी 4 है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 3/4 इंटू 6/6 प्लस ये 1/2 है तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा टू मेक इट 24, तो 1/2 इंटू 12/12 माइनस 6/12 है तो इंटू 2/2 करेंगे, माइनस 3/8 है, 8 है इसलिए इंटू 3 करना पड़ेगा तो 3/3 माइनस 2/6 है, 6 है इसलिए इंटू 4 करना होगा, सो 2/6 इंटू 4/4 प्लस 6/24. सो अल्टीमेटली 16/24 प्लस 18/24 प्लस 12/24 माइनस 12/24 माइनस 9/24 माइनस 8/24 प्लस 6/24. सो फाइनल आंसर आएगा A यूनियन B यूनियन C के लिए 23/24. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट that the problem is solved correctly or at least one student solves it correctly, answer is 23/24. Now next question is about hitting the target, and it is given to two persons, person A and person B. Event A, person A hits the target. A target is given to hit for two persons, person A and B. Event A, that person A hits the target, and occurrence of that event, the chance, the probability of occurrence of such event PA is 3/5. It is given in the question that A hits the target in 3 out of 5 times. In 3 out of 5 times, यानी जो पर्सन A है वो 5 ट्रायल में से 3 ट्रायल में टारगेट को हिट करता है, इसलिए यहाँ पे 3/5 उसकी प्रोबेबिलिटी है. For event B, person B hits the target and B hits target in 5 times out of 6. So probability for event B is 5/6. Now here again A and B are two independent events because both these persons A and B attempt independently, separately. So occurrence of any particular event does not depend on occurrence of or non-occurrence of another event. So these two are independent. So first of all हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको समझना है. हमें बोला गया है कि the target is been hit, or we can say at least one person hit the target. Same क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन, जैसे यहाँ पे बोला गया कि द प्रॉब्लम इज करेक्टली सॉल्व, मैथ्स के केस में बोला गया था द प्रॉब्लम इज करेक्टली सॉल्व. सो अनदर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज एटलीस्ट वन स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम. यहाँ पे द टारगेट इज बीन हिट, और वी कैन से एटलीस्ट वन पर्सन हिट्स द टारगेट. सो अगेन यूनियन ऑफ टू इवेंट्स इज बीन आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन. सो P of A union B is required, and for that P of A intersection B is essential. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए P of A intersection B is PA into PB. सो 3/5 into 5/6, तो फाइनली बचेगा 1/2.
Now A union B, the target is hit, or we can present it in other way that at least one person hits the target. So P of A union B, as per this law of addition, PA plus PB minus P of A intersection B, तो 3/5 इवेंट A की probability, 5/6 B की probability and 1/2 A intersection B की probability है. यहाँ पे बेस LCM 30 है. टू मेक इट 30, हियर इट इज 3/5, तो 6 से मल्टीप्लाई करने का, जिसको 30 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/5 इंटू 6/6 प्लस यहाँ पे 5/6 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट 30, 5/6 इंटू 5/5 एंड माइनस 1/2 है तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट 30, 15/15. सो 3 इंटू 6 18/30, 5 इंटू 5 25/30, 1 into 15, 15/30. So 18 plus 25 minus 15, 28/30, and ultimately answer is 14/15. So the probability that the target is hit, or at least one person hits the target, and the probability is 14/15. Next, question number 14 is event A and B described as person A speaks truth. There is a condition when two persons are given one statement and they need to frame their opinion about the truth, means about the fact of such statement. यानी वो statement सही है या गलत है उसके बारे में उन्हें अपना ओपिनियन देना है. तो उसके लिए ये दो इवेंट है. इवेंट A, that person A speaks truth, and in 90% cases, in 90% cases person A speaks truth, ऐसा दिया गया क्वेश्चन में. तो P of A is 90/100 यानी 0.9. Now person B speaks truth, that is event B, in 80% cases person B speaks truth, यानी उसकी probability है 80/100 यानी 0.8. Now हमें ये पूछा गया है, जो मेन इवेंट है उसे समझना है. हमें ऐसा पूछा गया कि पर्सन A and B differ in the stating the same fact, यानी A और B के ओपिनियन में डिफरेंस आए. स्टेटिंग द सेम फैक्ट, एक ही फैक्ट के बारे में दोनों का ओपिनियन डिफरेंस आए. यानी एक पर्सन, यानी पर्सन A स्पीक्स ट्रूथ एंड पर्सन B डज नॉट स्पीक ट्रूथ, और पर्सन B स्पीक्स ट्रूथ एंड पर्सन A डज नॉट स्पीक ट्रूथ. यही वो कंडीशन होगी जब दोनों के स्टेटमेंट डिफर होंगे. तो उसके लिए हमें ये दोनों इवेंट A और B की, जिसमें दोनों A स्पीक्स ट्रूथ एंड B स्पीक्स ट्रूथ कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी A डैश और B डैश को पहले फाइंड करना होगा. तो A डैश है पर्सन A डज नॉट स्पीक ट्रूथ, तो वो A की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. अगर A की प्रोबेबिलिटी 0.9 है तो P ऑफ A डैश होगा 1 माइनस P ऑफ A, दैट इज 1 माइनस 0.9, तो उसका आंसर आएगा 0.1. नाउ B डैश जो है B की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, वो है पर्सन B डज नॉट स्पीक ट्रूथ, तो P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ B, यानी 1 माइनस 0.8, और उसका आंसर है 0.2. नाउ मेन जो कंडीशन है वो कंडीशन C, यहाँ पे इवेंट C, पर्सन A एंड B डिफर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट. इट कैन बी प्रेजेंटेड एज A स्पीक ट्रूथ एंड B डज नॉट स्पीक ट्रूथ, और A डज नॉट स्पीक ट्रूथ एंड B स्पीक्स ट्रूथ. यही वो कंडीशन है जिससे हम बोल सकते हैं कि बोथ द पर्सन A एंड B आर डिफर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट. अब यहाँ पे हमें A इंटरसेक्शन B डैश, बिकॉज पर्सन A स्पीक ट्रूथ एंड B डज नॉट, यानी B डैश A इंटरसेक्शन B डैश, और यानी प्लस की साइन आएगी, A डज नॉट यानी A डैश एंड B स्पीक ट्रूथ यानी इंटरसेक्शन B. सो A इंटरसेक्शन B डैश प्लस A डैश इंटरसेक्शन B. यहाँ पे ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगेन. तो यहाँ पे P ऑफ C के लिए हम बोल सकते हैं कि PA इंटू PB डैश प्लस PA डैश इंटू PB, PA into PB dash plus PA dash into PB. तो 0.9 into 0.2, 0.9 is of P of A and PB dash है 0.2, तो 0.9 into 0.2 plus 0.1 for P of A dash and B के लिए है 0.8, तो 0.1 into 0.8, तो 0.9 into 0.2 is 0.18 plus 0.1 into 0.8 is 0.08. So total probability यहाँ पे आएगी for event C is 0.26. Now this is last question of this exercise, question number 15. यहाँ पे 3 इवेंट दिए गए हैं, PA, PB and PC. All these 3 events are independent events और तीनों की हमें probability दी गई है.
P of A is 0.2, P of B is 0.3 and P of C is 0.5. हमें पूछा गया है कि A यूनियन B यूनियन C फाइंड करना है. जस्ट सेम केस जैसा यहाँ पे हमने ये तीन इवेंट की यूनियन इवेंट यहाँ पे तीनों की फाइंड की थी, यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C, उसी तरह से लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे अप्लाई करना है. लेकिन इसके लिए हमें पहले इंटरसेक्शन पार्ट, जैसे यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया था A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, एंड तीनों इवेंट का A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is to be obtained in this case also because all three are independent events. So first of all, P of A intersection B is PA into PB, 0.2 into 0.3, answer is 0.06. P of B intersection C is PB into PC, 0.3 into 0.5, answer is 0.15. P of A intersection C is PA into PC, that is 0.2 into 0.5, answer is 0.1. And P of A intersection B intersection C is PA into PB into PC, 0.2 into 0.3 into 0.5. So 0.03 is the answer of intersection of all three events. Now ultimately question is about P of A union B union C, and the formula for law of addition of three events is PA plus PB plus PC minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. तो 0.2 plus 0.3 plus 0.5 minus 0.06 minus 0.15 minus 0.1 plus 0.03, and union of all these three events P of A union B union C is 0.72. तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे लॉ ऑफ एडिशन के बेसिस पे और इंडिपेंडेंट इवेंट के बेसिस पे थे. दिस वाज एक्सरसाइज 1.4 and last question was question number 15. In further sessions, we will discuss about questions which can be frequently asked in the board examination as per final exercise. Final exercise 1 के questions हम next session से solve करेंगे. Thank you.